जयराम जी की। तो ये जो जीव जीव का भेद है, तुम अलग देखा जाए तो 5 भूत, और उसका मसाला देखा जाए तो 5 भूतों का मसाला प्रकृति, प्रकृति का मसाला चेतन। चाहे फिर घन सुषुप्ति का हो चाहे क्षीण सुषुप्ति का है तो चेतन। तो जीव जीव का भेद कल्पित भेद है कि व्यास है, वो मारवाड़ी है, ये सुन के माना है। ये जीव जीव का भेद वास्तविक में नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो जीव और ईश्वर का भेद, हाँ महाराज, वो जो चेतन है उसमें जो स्फुरना हुआ, घन सुषुप्ति वाला नहीं, क्षीण सुषुप्ति वाला नहीं, स्वप्ने वाला नहीं, शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन में जो स्फुरना हुआ और फिर अपने स्फुरना होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं भूला, वो निरावरण कहलाया। वो सब ईश्वर कोटि के हुए, जैसे जगदम्बा है, शिव जी हैं, राम है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, गणपति हैं, ये सब जो भगवान भगवत कोटि में और भी देवी हैं, लंबुषा, सावित्री का, ये सब अपने फुरने को न भूले, फुरना होते हुए भी अपने को न भूले, निरावरण रहे, उनको ईश्वर माना। और फुरना हुआ और अपने को भूले, फुरना थोड़ा मलिन हुआ इसलिए अपने को भूले। जैसे कोई आदमी दारू पिया थोड़ा सा, लेकिन सजग है और बड़े मजे से बातचीत करते करो, और दूसरा है वो पिया और लथड़ा गया, तो लथड़ा गया दारूडिया माना जाएगा और वो खानदान माना जाएगा। जयराम जी की। ऐसे ही जिनका फुरना, एक नशा तो फुरना हुआ लेकिन जो पचा गए फुरने को वो ईश्वर हो गए। अब क्या हुआ कि जो लथड़ता है वो तो हो गया पराधीन, और जो नहीं लथड़ता है वो हो गया स्वामी। ऐसे ही फुरना हुआ और लथड़ाहट नहीं आई, वो ईश्वर हो गया, और लथड़ाहट आ गई, वो जीव आ गया। तो जैसे लथड़ने वाला बिना लथड़ने वाले के अधीन हो गया, ऐसे ही जीव ईश्वर के अधीन हो गया। जयराम जी की। तो महाराज, तो फुरना में स्वरूप को नहीं भूला उनको अनावरण बोलते हैं, और जो अपने स्वरूप को भूल गया, नशा किया और अपने आप को भूल गया, उन्हें सावरण कहते हैं। अच्छा, तो सावरण जो है वो प्रकृति के अधीन जीने लगे, और जो निरावरण है वो माया को वश करके जीने लगे। तो माया को वश करके जीने वाला जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं, और अविद्या के वश होकर जीने वाला जो चेतन है उसको जीव बोलते हैं, क्योंकि उसको जीने की इच्छा हुई और देह में मैं हो गया। ईश्वर को अपने चिन्मय वपु में मैं नहीं होता, अपना जहां से फुरना होता है उसमें उनको मैं होता है। ज्ञानी भी गुरु का ज्ञान पाकर ये भेद हटाकर अपने चिन्मय वपु में मैं करते हैं, तो ज्ञानी भी ईश्वर हो जाते हैं, उनको भी हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। ईश्वर और गुरु दोनों की हम पूजा करते हैं, और दोनों आके खड़े हो जाएं तो पहले हम गुरु को पूजेंगे। पुराणों में सुना है कि फलाने ब्राह्मण ने, फलाने तपस्वी ने तप किया और भगवान आए और पुत्र अभिलाषा में एवं अस्तु कह के भगवान अंतर्दान हो गए और उसको बेटा हो गया। और जो महापुरुष सावरण तो जन्मे लेकिन फिर सत्संग सुनकर भेद मिटाकर निरावरण में टिके, वो भी बोले अच्छा जा हो जाएगा, उनको भी हो जाता है। जैसे काशी में किसी सेठ को बेटा नहीं होता था, 50 साल की उम्र थी, आखिर संत तुलसीदास के पास आया, और संत तुलसीदास ने कहा कि कल सरकार से पूछ कर बताऊंगा, रात को युगल सरकार आएंगे, राम लखन लाला आएंगे कथा सुनने को रामायण की, उनसे पूछ के बताऊं। दूसरे दिन सेठ फल फलादी मेवे मिठाई की 2 बैलगाड़ियां भरकर संत तुलसीदास की कुटिया पर पहुंचे। तुलसीदास ने कहा कि ये फल उतारो मत, मेवा मिठाइयों को मैं छूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा कार्य हो नहीं रहा तो मैं कैसे लूं ये फल फलादी। सरकार ने कहा कि 10 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में नहीं बेटा। वो सेठ निराश उदास होकर घर को लौट रहा था, तो सिठानी ने कहा प्रसाद के निमित्त जो चीज लिया है वो घर जाके क्या करेंगे, अपन 2 ठीकरे तो हैं, कहां डालेंगे।
प्रसाद के निमित्त लिया तो प्रसाद करो, बांटो, खाली करो बैलगाड़ियां। तो रोते चेहरे, उदास वदन, रोते चेहरे, क्षीण मन, प्रसाद दे रहा, लुटा रहा, खाली करने का बोझा। तो दूध के वारा भर के कोई आदमी पसार हुआ। उसने पूछा, सेठ जी प्रसाद बांटते थे तो कोई खुशी के लिए, कोई खुशी होती है, कोई उपलब्धि होती है, कोई मनोकामना पूरी होती है तभी प्रसाद बढ़ता है। आपके चेहरों पे तो उदासी है, कोई आपकी कामना पूरी हुई हो और आप खुश हो और बांटते हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। आंखों में आंसू है, बताओ किस बात की बात है। सेठ ने पूरी कथा सुना दी। मुझे भाग्य को हजारों निराशाओं में एक आशा का किरण फूटा था। हकीम डॉक्टरों ने तो इनकार किया था, हाथ धो चुके थे। कई टूणा फूणा वालों के पास गया लेकिन कुछ न बरा। आखिर में कहा कि संत तुलसीदास के पास सरकार आते हैं, राम लखन जी, वो अगर आशीर्वाद दे देंगे तो बेटा हो जाएगा, तुम्हारे भाग्य में होगा तो भगवान दे देंगे। तो मैंने जाकर उनसे कहा कि मेरे भाग्य में हो तो मेरे को संतान हो जाए, भगवान से पूछो मेरे भाग्य में है कि नहीं। तुलसीदास ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में 10 जन्म तक नहीं है। तो मैं अभागा अब क्या करूं, कहां से खुशी मनाऊं। रोते चेहरे सेठ ने अपनी गाथा सुना दी। उस अहिर ने कहा तो चिंता मत करो, धीरज रखो, यहां से थोड़ा आगे जाओगे, काशी की बात है, मणिकर्णिका घाट से थोड़ा आगे जाओगे तो मृगी घाट मिलेगा, मैंने देखा है। वहां एक संत रहते हैं, उनका नाम है किन्नाराम। वो किन्नाराम अगर रिझ गए तो भले भगवान ने ना कह दिया तभी भी किन्नाराम बोल देंगे तो हो जाएगा बेटा। वो अहिर वारा भरने वाला वो किन्नाराम को जानता था। सेठ ने धीरज संभाला, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। किन्नाराम जब वो सेठ आवे तो चादर डाल के सो जावे, चुप हो जावे, चुप ही रहता था ज्यादा। अभी भी है उनका जगह। हरिश्चंद्र घाट जो है ना, हरिश्चंद्र ने दक्षिणा लेने के बाद ही उसका अपने बेटे को जलाया। हरिश्चंद्र घाट है, राजा हरिश्चंद्र शूद्र के वहां नौकरी किया शमशान में, उस घाट के पास में किन्नाराम का डेरा। ये वहां जाता रहा। एक दिन किन्नाराम उठे गए, अरे क्या लाया सेठ का बच्चा, गंदा था ये, पूरी लाया। बोले जितनी रखेगा मुंह में, जितनी खिलाएगा उतने बेटे होंगे। वो 10 पूरी थी, उसने तो धर दी, हम 10 बेटे। आज आश्चर्य, महीना 2 महीना 4 महीना बीते तो पत्नी ने कहा कुछ, वो बोलते ना हफ्ता, 5 हफ्ते से मिलना है तो 20% माना 2 बेटे होने के लक्षण हो रहे हैं। 11 बार बे जमण जे कुछ लक्षण पे लगा। 10 महीने हुए, 2 सुहावने लाल श्याम बलराम की बस प्रतिमा ही जैसे जन्मी। 40 दिन के हुए बेटे तो माई ने कहा कि चलो संत के दर्शन करा देवे, आशीर्वाद ले आवे, जिनकी कृपा से प्रसाद मिला है। तो रास्ते में तुलसीदास का आश्रम पड़ता था। माई ने कहा चलो, ये बाबा जी तो बोलते थे 10 जन्म में नहीं है, लेकिन अब 10 आ रहे हैं, अब 20% तो अब तो मिल गया है। उसको क्या बोलते, किस्त 20% तो किस्त मिल चुकी है। जो तुलसीदास जी के चरणों में बच्चों को रखा तो तुलसीदास ने कहा कि ये किसके गोद में लिए। तो भाई का तो याद था कि इसी महाराज ने बोला था नहीं होंगे। बोले महाराज किसी की लिए नहीं गोद में, मैंने अपने खून से सिंचे हैं, मेरे ही शरीर से पैदा हुए हैं, ये मेरे ही बेटे हैं। अब 2 हैं, 8 और आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि 10 जन्म में नहीं होगा, लेकिन किन्नाराम ने कहा कि 10 होगा। महाराज 2 तो आए गए, अब 8 और भी आएंगे। तुलसीदास को हुआ कि किम आश्चर्य मतम परा, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। अब तो महाराज कथा तो सरकार को बाद में सुनाऊंगा, लेकिन ये पूछूंगा कि कृष्णावतार में तो लीला अवतार था, लेकिन रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम, कदम कदम पे मर्यादा भंग न हो, ऐसा आपका जीवन था। और आप रामावतार में झूठ बोलना कब से सीखे, क्यों? कृष्णावतार में कह देते तो हम मान ले चलो लीला है, लेकिन रामावतार में आज तो दिन लंबा हो गया, संध्या नहीं हो रही, सरकार आए वो टाइम नहीं हो रहा है।
बड़ी परेशानी से दिन पसार किया, आह्वान किया, सरकार आए कि प्रभु कथा तो बाद में चलेगी रामायण की, लेकिन ये मैं पूछता हूं कि आप रामा अवतार में होते हुए कृष्ण लीला करना कब से चालू की, और मेरा आपने यूं कर दिया सब। मैंने आपसे पूछा था कि फलाने सेठ के प्रारब्ध में बेटा है कि नहीं, तो आपने कहा इस जन्म में तो नहीं, 10 जन्म में नहीं है। और उसको किन्नाराम ने कहा 1 नहीं 10 होएगा, और 2 तो ले आया, आज सुबह मैंने देखे उनके। तो राम जी मुस्कुराने लगे, बोले आप तो हंसते हैं, लेकिन हमारा देखो फिर संत के वचन कौन मानेगा। बोले तुमने तो पूछा था उसका बैलेंस, लेकिन किन्नाराम ने तो कर दिया ऑर्डर कर दिया। तो तुमने प्रारब्ध पूछा कि उसके भाग्य में है कि नहीं, लेकिन किन्नाराम ने तो कहा जा 10 होंगे, तो उन्होंने तो अपना वीटो पावर चला, तो मैं क्या करूं। तो मानना पड़ेगा कि जो निरावरण तत्वों में स्थित होते हैं, फिर वो चाहे ब्रह्मा जी का रूप हो चाहे किन्नाराम का हो, उनका वचन प्रकृति को मानना पड़ता है। जय जय। सीधी बात है, ऐसे कई हमने आपने दृष्टांत सुने होंगे कि भगवान आए, उसको फल दे दिया, बेटा हो गया, और सिद्धपुर वाले आए और आपूस केरी दे दी, बेटा हो गया। जय जय। आपूस केरी वाला आते हैं ना कि बाबा ये आपूस केरी का परिणाम, तोलाराम का लड़का कुंदाराम, तोलाराम कुंदोमल वालों का, टावर के पास। तो आप जब निरावरण होते हैं तो ईश्वर का संकल्प जहां से स्फुरित होता है वही चेतन आपका है, आपका भी संकल्प वहीं से स्फुरित होता है। रही बात कि पावर हाउस तो वही का वही है, लेकिन वो जो साधन है, आपके साधन जितने बढ़िया होते हैं, ईश्वर के साधन बढ़िया है, आपके साधन घटिया है, इसीलिए आप मर्यादित हो। लेकिन तत्व में देखो तो वो एक। तो जीव ईश्वर का भेद देखने भर का है, वास्तविक नहीं। वो चेला भागता भागता साईं साईं साईं, वो राजा भोज आया है, राजा भोज है तो नहीं कि स्वामी जी वो आ रहे हैं, अरे तो साधु हैं, हाथ में हंडी है, सन्यासी, कि स्वामी जी वो अपन गए थे कुंभ के मेले में, राजा भोज जो थे ने, कुंभ में साधुओं की सेवा करने से बैराग आ गया, वही राजा भोज ने राजपाट छोड़कर हाथ में हांडी लेके सन्यास के कपड़े पहने। हांडी छोड़ दो, लाल कपड़े की बात छोड़ दो, उनका खजाना और ताज छोड़ दो, आदमी वही है। ऐसे ही गंगू तेली और राजा भोज, तेली का वो घड़ा छोड़ दो और राजा का तख्त छोड़ दो, मानो ऐसे ईश्वर की माया विशिष्टता छोड़ दो और जीव की अविद्या विशिष्टता छोड़ दो, बाकी जो है एक है। हालांकि माया और अविद्या है तो वो भी घन सुषुप्ति और क्षीण सुषुप्ति का मसाला है, और क्या है। ये ज्ञान कोई गुफा में बैठ के माला घुमाने से नहीं मिले, उपवास रखने से नहीं मिले। तो जीव का भेद दिखने भर को है, सुन सुन के मैं पटेल में गुजराती है, बाकी देखा जाए तो उसी मटेरियल से। जीव ईश्वर का भेद, तुम मिट्टी के घड़े में आकाश हो और वो कांच के घड़े में आकाश है। कांच का कांचपना हटा दो, मिट्टी का मिट्टीपना हटा दो, आकाश एक है के। जयराम जी की। तो जीव का भेद फालतू है देखने भर को, जीव ईश्वर का भेद माया और अविद्या के कारण है। अच्छा, जीव और ब्रह्म का भेद, अंतःकरण में जो चेतन आया और जीने की इच्छा आई तो जीव हो गया। जीने की इच्छा छोड़कर चेतन को देखो तो जो ब्रह्म है वो है, जो वो है वो ब्रह्म है। गुरु बिना भेद न उपज, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद। ये भेद मिटाना है, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद जिस ब्रह्म में नहीं है, वही ब्रह्म मेरा आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाए तब साक्षात्कार होता है। ईश्वर दिख गया, हे भगवान आए, शांताकार मुझे कैसे नंबर बना। भगवान आशीर्वाद दे गए, उनका सत्य संकल्प था, तेजोमय वपु था, ध्रुव खुश हो गए, वरदान मिला अटल का। फिर ध्रुव को हुआ कि भगवान, ध्रुव और कुछ मांग ले कि भगवान मेरी मति से जो मांगूंगा वो अल्प होगा, लेकिन अब मैं ये पूछता हूं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है और मैं क्या हूं और अटल पदवी क्या है।
भगवान बोलते ध्रुव ये पूछेगा तो न मेरा कुछ विशेषता रहेगी, न तेरी कोई तुच्छता रहेगी, न अटल पदवी का गौरव रहेगा। ये सब जैसे सपने में एक स्वप्न दृष्टा को ईश्वर भी दिखे, जीव भी दिखे, अटल पदवी भी दिखे, लेकिन है तो उसी के आत्मा का चमत्कार। ऐसे ही है ध्रुव, ये एक आत्मा का चमत्कार है। अब उसको रहने दे, नहीं तो तू और मैं सब गायब हो जाऊं। जय जय।